हालेलुया। इब्रानियों 6 का 11-12। पर हम बहुत चाहते हैं कि हम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा प्रयास करता रहे ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए देखा, उनका क्या करो? उदाहरण अपने जीवन में जियो, उनका उदाहरण अपनी जिंदगी में जोड़ो। कौन से व्यक्ति के बारे में परमेश्वर पिता आज इब्रानियों 6 के 11-12 में कह रहे हैं कि उनके जैसी चाल चलो, उनके जैसा विश्वास रखो। लेकिन विश्वास काफी नहीं है, परंतु आपको धीरज भी धरना है। विश्वास अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक उस विश्वास में धीरज नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने बोला, तुम में फल होने चाहिए और तुम में वरदान भी होने चाहिए। अगर सिर्फ वरदान है तो व्यक्ति नरक में जा रहा है, लेकिन फल भी है तो वो व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है। जैसे परमेश्वर पिता हम सबको बता रहे हैं कि तुम्हें 2 आज्ञा मिली है बड़ी। पहले तू परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्यार कर, फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। 2 तरीके को एक साथ जोड़ा है प्रभु ने। जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर धीरज भी होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। तो कौन है विश्वास के सुपर हीरो जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं? आप सभी को पता है अब्राहम, जिसको परमेश्वर पिता ने वायदा किया था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बच्चे की संतान की आशीष दूंगा। लेकिन उसको एक दौर से जाना था। 25 साल लगे उसको परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने को। 25 साल परमेश्वर पिता ने उसकी खुद की शक्ति को तोड़ा, उसको मिट्टी में मिलाया और उसकी मानवीय शक्ति और बुद्धि को सबको विफल कर दिया। और अपने समय पर जब उसमें शक्ति नहीं थी, तब परमेश्वर ने अपने जोर को, अपनी आशीष को उस बूढ़े शरीर में से दिखाकर उसको आशीषित कर दिया। अब्राहम ने वेट किया, अब्राहम ने वेट किया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो है इंतजार। किस पर इंतजार? परमेश्वर के वायदों पर, कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे प्रतिफल देगा, वो मुझे मिट्टी में मिला नहीं रहने देगा, वो मुझे हारा हुआ नहीं रहने देगा, वो मुझे अकेला रहने नहीं देगा, वो मेरे दुख को आनंद में बदल देगा। राजा दाऊद को 17 से 20 साल की उम्र में चुना था कि तू राजा बनेगा। जवानी में उसको बोला कि तू राजा बनेगा, लेकिन क्या वो उसी टाइम राजा बन गया? उस टाइम नहीं, लेकिन उसके बाद 10 साल परमेश्वर उसको जंगल से लेकर के गया, दुखों से लेकर के गया, टूटेपन से लेकर के गया, सताव से लेकर के गया, लोगों के द्वारा त्यागा हुआ हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर के वायदे को पकड़ के रखा कि हाँ, प्रभु ने मुझे चुना है, सेवा के लिए चुना है, संभालने के लिए चुना है, राजा बनने के लिए चुना है। इसलिए मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार डटा और खड़ा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसको परमेश्वर ने राजा बना दिया। हालेलुया। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी शाऊल को मारने की। क्या उसने शाऊल को मारा? क्या परमेश्वर के अभिषिक्त को मैं नहीं मारूंगा? अपनी शक्ति से उसने गद्दी नहीं हथियाई। कोई समझिए, अपनी शक्ति से उसने अपने नाम को फेमस करना नहीं चाहा, अपनी शक्ति से खुदा की आशीषों को छीना नहीं, लेकिन वेट किया, जंगल में गया, अकेला हो गया, लोगों के द्वारा त्यागा हुआ हो गया और परमेश्वर का वायदा नहीं छोड़ा उसने। तब परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। वायदे पर यकीन करे खुदा के। अगर उसने आपको बोला है तू मेरी सेवा करेगा, तो जबरदस्ती सेवा में ना आए, उसके वेट करें, उसके चरणों में बैठे रहें जब तक परमेश्वर तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से, सामर्थ से और अपने वरदान और अपने फलों से ना भरे, तब तक सेवा में मत निकलना।
यीशु ने कहा था अपने चेलों से, इंतजार करना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा। सबको पता है, प्रेरित 1:8 सबको पता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम। लेकिन क्या कभी किसी ने 1 का 7 पढ़ा है? कभी किसी ने नोटिस किया उसको? वहां पर लिखा है, सुनो, वहां लिखा है कि ये मत देखो समय या काल के बारे में मत सोचो, तुम्हारा काम नहीं है किस समय परमेश्वर बढ़ाएंगे, किस समय यीशु आएंगे। तुम्हारा काम यह है बस इंतजार करो। तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हारे लिए वो लाइफ पार्टनर अच्छा है, लेकिन अपनी शक्ति से शादी करोगे, अपने खुद के समय से शादी करोगे तो सब फेल हो जाएगा। लेकिन यहोवा पर भरोसा रखोगे, उसके हाथ में सौंप दोगे, उसके चरणों में रहोगे, उस अपने पार्टनर को, परमेश्वर को समर्पित करोगे और उसको दूर करोगे ना, ऑल्टर पर रख दोगे। अब्राहम की तरह जब आप उसको वेदी पर चढ़ा दोगे ना, तब परमेश्वर अपने समय पर देगा। अपनी शक्ति से कुछ मत करो। अपनी शक्ति से उसने बच्चा पैदा किया, अब्राहम ने हेल्प करनी चाहिए, उसकी वाइफ सारा ने हेल्प करनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर की, कि प्रभु ने हमें वायदा किया है कि हमें बच्चे की आशीष मिलेगी। उन्होंने परमेश्वर की हेल्प करनी चाहिए तो वो फेल हो गए। परमेश्वर को मनुष्य की शक्ति के द्वारा पैदा की हुई कोई भी भक्ति, कोई भी सेवा, कोई भी वरदान, कोई भी खुदा के लिए करा हुआ कार्य उसकी दृष्टि में योग्य नहीं। वो खुद अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में अपने फल उत्पन्न करता है। वो खुद हम में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करता है। कहा, इश्माइल नहीं चाहिए मुझे, तेरे द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा आशीष का वारिस नहीं है और उसके द्वारा आशीष नहीं मिलेगी। इस बात को समझो। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी बीवी को आशीष दूंगा और जो बच्चा उत्पन्न होगा वो आशीषित होगा और तू आशीष का पिता बनेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि तुम्हारी जो शक्ति है उसको लगाना बंद करो। हम इतने साल हो गए, हमें बच्चे की आशीष नहीं मिली नहीं। वेट करो, परमेश्वर के चरणों में वेट करो, समझौता मत करो, पाप मत करो, बुराई मत करो, लोगों के साथ बुरे संगति में मत जाओ, लेकिन उसके वायदों के अनुसार डटे रहो, उसके चरणों में रोते रहो। समय का पता नहीं, चाहे 1 साल में दे, चाहे 3 साल में दे। राजा दाऊद जब राजा बना 10 साल लगे, अब्राहम को आशीष मिली 25 साल लगे, मूसा को इस्तेमाल किया 40 साल लगे। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेगा तुम्हारे मरने से पहले, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। हालेलुया। इस बात को अपने विश्वास को मजबूत करो कि धीरे धरनी है। ये मत सोचो सब एक दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, एक दिन में नहीं ठीक होगा। लाल समुद्र को 2 भाग होने के लिए पूरी रात लगी। परमेश्वर ने पूरब से हवा चलाई, इतनी जोर से हवा चलाई कि पूरी रात लगी उस पानी को 2 भाग होने के लिए। वैसे ही परमेश्वर इस रात में भी आपके लिए एक मार्ग बना रहा है। दिन और सवेरा आने जा रहा है यीशु के नाम में। कम ऑन चर्च, खुश होकर प्रभु की बड़ाई करो। यूसुफ को सभी जानते हैं। वचन संहिता 105 वचन 17 से उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया। किन से? उनके भाइयों से, उसके जनरेशन से। कहां पर भेज दिया? मिस्र में, जो दास होने के लिए बेचा गया था। यूसुफ को गुलाम बनाया गया, गुलामी के लिए बेचा गया। भजन संहिता में उसके विश्वास की चर्चा है। भजन संहिता में रिकॉर्ड है कि परमेश्वर ने उसको कितना परखा, कितना ताया और कितना उसने परमेश्वर के वायदों पर यकीन करके धीरज धरी। लोगों ने इसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे दाता गया। तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको निकलवा लिया और उसको प्रधानमंत्री बनवा दिया। हालेलुया।
अपने पाप से समझौता किया? क्या उसने किसी मनुष्य का सहारा लिया? क्या उसने कभी पाप से समझौता किया? आपके अंदर और मेरे अंदर यही कमी है कि हम समझौता करते हैं। हम याकूब की तरह अपनी शक्ति से पहले बटोर लेते हैं। कहीं उससे किसी और की शादी ना हो जाए, इससे पहले मैं ही शादी कर लूं। कहीं वो काम किसी को न मिल जाए, इससे पहले मैं ले लूं। कहीं वो बिजनेस किसी को न मिल जाए, इससे पहले मैं ले लूं। फिर हम दुख उठाते हैं, फिर हम कर्जे में जाते हैं, फिर हम हारते हैं, फिर हम निराश होते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से चीजों को हथियाते हैं। याकूब अकेला पड़ गया, खाली पड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, दुनिया की चीज प्राप्त करते करते अंत में क्या हाल हो गया उसका, कि उसका भाई उसकी जान लेने पर है। उसने जबरदस्ती आशीष छीनी, उसका भाई उसे जान से मारने वाला है। वो गिफ्ट भेज रहा है, कोई काम नहीं आ रहे। वो कितना कुछ दे रहा है, कोई नहीं बचा रहा। लेकिन जब रात भर यहोवा के आगे रोता गया, प्रभु बचा ले मुझे, प्रभु तू मुझे आशीष दे। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? जैसे उसने झूठ बोलकर दुनियावी आशीष ली, उसके पिता इसहाक ने पूछा, तेरा? उसने झूठ बोला कि मैं ईसाव हूं, क्योंकि उसको दुनिया की चीज चाहिए थी, उसको दुनिया की आशीष चाहिए थी, इसलिए झूठ बोलकर उसने आशीष ली। आज झूठ बोलकर कभी आशीष मत ले, ये सब तुम्हारे लिए फंदा बनेगी। झूठ बोलकर कभी भी आगे ना बढ़े, झूठ बोलकर किसी चीज का गवाही ना दे, किसी चीज के बारे में अपनी बड़ाई ना करे, क्योंकि तुमने झूठ बोला। याकूब ने झूठ बोला, इस वजह से उसके पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ उसका फेल हो गया। लेकिन जब वो रोया, खुदा के आगे सच्चाई से यीशु परमेश्वर मुझको नया मन दे, मुझे बदल दे, मैं एक पापी हूं, मैं दुनियावी हूं, मैंने दुनिया की चीज में मन लगाया, आज मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला, तेरा नाम क्या है? कहता, मैं धोखेबाज हूं, मैंने झूठ बोलकर दुनिया की चीजें कमाई है, मैंने दुनिया की चीजों में मन लगाया है। लेकिन आज परमेश्वर मैं रोता हूं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। जब उसकी सच्ची दिल की पुकार थी, जब उसको देखा परमेश्वर ने कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा, ये सच में बदलना चाहता है, परमेश्वर ने उसका पत्थर का दिल निकालकर उसमें मांस का दिल दे दिया। उसे एक नया नाम दे दिया। हालेलुया, उसे एक नया नाम दे दिया। हम सब ने गलतियां की, हम सब ने अपनी शक्ति से सब चीजें खराब कर दी। क्यों ना आज एक नए तरीके को सीखे। यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में सारा ज्ञान था, सारे वचन का ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि 18 साल और वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि तुझे दुख से होकर जाना है। लोग तुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे, उसे सहन करना है। लोग तुझे कहेंगे तू नाजायज की औलाद है, लोग तुझे कहेंगे कि तू बचाने के लिए झूठ बोलते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। तूने अपने पापा को तो बचाया नहीं, यूसुफ को तो बचाया नहीं तूने, तू खुद तो कुछ चमत्कार करता नहीं है। 30 साल तक क्या किसी को जिंदा किया, कि किसी को चंगा किया? क्या हम लोगों को रोमियो के गुलामी से आजाद करवाया? यीशु ने सब सहन किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंतजार करना, और जब तू इंतजार करेगा और इंतजार की घड़ी खत्म होगी तब तू निकलना, और जब मैं बोलूं तब तू निकलना। उसने कहा कि जो मैं पिता को देखते करता हूं वही करता हूं। पिता ने बोला सेवा में आया, और जब यीशु आया कब्रें खुल गई। हालेलुया, जब यीशु आया आदमी बीमार शांत हो गए। जब यीशु आया हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएं हार गई। कल मुझे एक जगह पर लेकर के गए बलबीर मास्टर, कह रहे कि जाना है। मैंने दीदी से बोला दीदी प्रेयर करना, एक और बहन थी, हमने कहा उनको भी प्रेयर करना। हम गए, वचन सुनाया, शोर शराबा। मैंने कहा प्रभु आप लेकर के जा रहे हो, आपने उनके मन में डाला है, वो सुनना चाहते हैं वचन, तो उनके अंदर भारी चमत्कार करना। यकीन मानना मेरे बहन मेरे भाई, 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करी, उनकी दुष्ट आत्मा यूं निकलती गई चिल्ला चिल्ला के। मैंने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा यीशु, तू अपने नाम की सामर्थ को यहां दिखाएगा, अगर मैं तेरे नाम से आया हूं तो।
क्या यीशु मसीह ने सबको छुड़ाया? दुष्ट आत्मा निकली? क्यों निकलेंगी? क्योंकि वो यीशु को जानती है और यीशु के बर्तन को भी वो जानती है। अगर आप यीशु के नाम में लोगों के साथ उनकी सेवा करने के लिए तैयार है ना, तो एक निस्वार्थ सेवा, पूरे दिल से सेवा, बिना किसी फल पाने की इच्छा, बिना किसी आदर पाने की इच्छा, बिना किसी पैसे की लालच की इच्छा, जब ये तुम्हारे अंदर होगा, परमेश्वर अपने समय पर तुम्हें खड़ा करेगा और ऐसा इस्तेमाल करेगा कि कभी किसी आंखों ने नहीं देखा होगा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा होगा। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक उसके घमंड को, उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को चूर करके मिट्टी में मिलाया। वो तोड़ना चाहता है हमें। आज अगर आप वचन सुन रहे हैं ना, तो अपने आप को टूटने दें। अपनी शक्ति से यहोवा के मार्गों पर नहीं चले, अपनी शक्ति से सेवा करना बंद करें, अपनी शक्ति से रिश्तों को बनाना बंद करें। परमेश्वर की शक्ति पर डिपेंड हो जाए, पवित्र आत्मा की सहायता पर डिपेंड हो जाए और परमेश्वर के वायदे को लेकर के प्रार्थना करने वाले बने। विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग्य रहे। वो अपने समय पर तुम्हारे सारे दुखों को आशीषों में बदल देगा। दानियल को भेजा गया था शेरों की मांग में, फेंक दिया। दानियल को फेंकने के बावजूद भी शेरों के मुंह बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? हेलो, क्यों बंद कर दिए? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में था। वो रिश्ते में था खुदा के साथ। उसने ये नहीं कहा राजा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, परवाह नहीं करी। वेट किया, खुदा के साथ रहा और शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर दिया। आग के भट्ठों को परमेश्वर ने जलने नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं आज सभी को, जिस दौर से, जिस तकलीफ से, जिस दुख से, जिस परेशानी से, जिस बीमारी से, जिस श्राप से तुम जा रहे हो, ये सब तुम्हें बर्बाद नहीं, परंतु ये सब तुम्हारे लिए गवाही बन जाएंगे। विश्वास में बने रहो, धीरज में बने रहो, परमेश्वर के वचनों को थामे रहो। बस यही मेरा मैसेज है। प्लीज यीशु मसीह के नाम पर आप उसके साथ विश्वास योग्य बने रहो, वो आपके साथ विश्वास योग्य बना रहेगा। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, परमेश्वर पर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने प्रभु हमसे बात करी और ये वचनों से, अब्राहम की स्टोरी से, यूसुफ की स्टोरी से, याकूब की स्टोरी से, मूसा की स्टोरी से, प्रभु दाऊद की स्टोरी से आपने हमें सिखाया कि हमें विश्वास योग्य और धीरज में रहना है। हम सबसे कमजोर हैं प्रभु, हम अपनी धीरज खो देते हैं, हम अपनी शक्तियों से चीज़ों को पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें शक्ति दे कि हम अपनी शक्ति से ना पाए, तेरे समय पर पाए। चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे बच्चे की आशीष हो, चाहे बाहर की आशीष हो, चाहे कुछ भी प्रभु जी जो आप देना चाहते हैं हमें अपने समय पर दे, और उस समय के साथ हमें विश्वास योग्य बने रहना सिखाएं। पवित्र आत्मा हमें धीरज उत्पन्न करे और सहन शक्ति उत्पन्न करे, हमें एक नया हृदय उत्पन्न करे कि हम परमेश्वर के सहारे टिके रहें। हम प्रभु अपनी शक्ति से नहीं चलना चाहते, आपके वायदों पर यकीन करके आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चले चलना चाहते हैं। प्रभु चाहे जितना मर्जी समय हो, प्रभु आप अपने समय पर हमारा सब कुछ करेंगे पूरा। मुझे ये यकीन है क्योंकि आपके विश्वास और वायदे हाँ और आमीन है। और आपने बोला है प्रभु यीशु कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वरन उन्होंने उनके मुंह ज्याले हो गए। और आपने धर्मी जन को कभी टुकड़ों का भिखारी होते हुए नहीं पाया। प्रभु हम ये यकीन करते हैं जो आपकी ओर आता है आप उसके लिए खड़े रहते हैं। प्रभु यीशु प्लीज हम सबके विश्वास को मजबूत करें। हम सिर्फ संडे को वचन सुनने वाले नहीं, परंतु मंडे से सैटरडे इस वचन को अपने जीवन में एक्सरसाइज करके और इस वचन के अनुसार जीने वाले बने और विश्वास योग्य और खरे निकले, ताकि आपके वायदे हमारे जीवन में भी पूरे हों।
अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन को हमारे जीवन में पूरा करें, यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया।